दोस्तों सभी को नमस्कार। सुजुकी एक्सेस 125 BS6 के सभी ओडोमीटर के सेटिंग आज हम देखने वाले हैं। ये एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बो आता है। तो क्या क्या हम देखेंगे, ट्रिप ए, ट्रिप बी, वॉच यानी टाइम कैसे सेट करना है, बैटरी लेवल कैसे पहचाने, फ्यूल लेवल कैसे पहचाने, वो ब्लिंक करने लगे तो इसका क्या मतलब होता है, ऑयल चेंज इंडिकेटर आने लगे तो उसको कैसे हटाए, ऑयल चेंज इंडिकेटर यदि बार बार आने लगे तो उसका इंटरवल कैसे बढ़ाए, साथ ही में कुछ स्पेसिफिक एरर यानी कि एफआई एरर ब्लिंक करने लगे, साथ में इंजन लाइट दिखने लगे तो वो कैसे हटाए, वो किसकी वजह से आते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन चिन्हों का क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले ये डायल है जिससे हमें स्पीड का पता लगता है। उसके नीचे छोटा सा डिस्प्ले है जिसे ओडोमीटर कहते हैं, उसी में हमें सभी सेटिंग करनी है। साथ ही में ये छोटा सा बटन रहता है, इसी के मदद से हमें सभी सेटिंग करनी है। ऊपर के बाजू में लेफ्ट और राइट में दो एरोज है, वो इंडिकेटर दर्शाते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर। उसके नीचे इंजन लाइट है और उसके नीचे अपर डिपर का लाइट होता है। राइट साइड में ट्रायंगल में आई जैसा दिखता है, वो मास्टर वार्निंग लाइट है, इंजन में कोई खराबी आ गई तो वो जल जाती है। और उसके नीचे ये गोल सा दिखता है, वो फोटो सेंसर है जिसकी मदद से ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस कंट्रोल होता है, लेकिन उसका कुछ हमें ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो चलिए गाड़ी शुरू करते हैं। गाड़ी शुरू होते ही ये इंजन लाइट और ये ट्रायंगल वाली वार्निंग लाइट एक बार जल जाती है और ऑफ हो जाती है। अगर वो लगी रहती है तो हमें गाड़ी सर्विस सेंटर ले जानी होगी। साथ ही में ये जो नीली स्ट्रिप दिख रही है उसका मतलब है हमारी गाड़ी नॉर्मल फ्यूल कंजम्पशन कर रही है, यानी नॉर्मल पेट्रोल हमारा जल रहा है। लेकिन जब हम इकोनॉमी चलते हैं, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी होती है, तभी ये ब्लू लाइट ग्रीन में बदल जाती है। तो चलिए आप सेटिंग करते हैं। सबसे पहले जैसे ही भी हम एक एक बार दबाते जाते हैं तो उसके अलग अलग फंक्शन हमें दिखाता रहता है, जैसे कि ट्रिप ए, ट्रिप बी, वॉच टाइम यानी क्लॉक, बैटरी का वोल्टेज, ये है ब्राइटनेस और ये है किलोमीटर। जिस भी फंक्शन में हमें इंटर होना है उस समय हमें इसे दबा के रखना होगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्यूल इंडिकेटर का क्या मतलब है। जब गाड़ी में फुल टैंक पेट्रोल होता है तो ये 5 के 5 ब्लॉक भरे हुए दिखते हैं। जैसे जैसे फ्यूल कम होता है तो एक एक ब्लॉक कम होने लगता है। और जब हमारी गाड़ी में 1.4 लीटर पेट्रोल बचता है तो ये लेफ्ट वाला पेट्रोल पंप का आइकॉन ब्लिंक करने लगता है। और फर्दर जब पेट्रोल कम होता है और 0.8 ही लीटर बचता है तो ये पंप वाला आइकॉन भी ब्लिंक करता है और ये लास्ट का ब्लॉक ई लिखा हुआ एम्प्टी का, वो भी ब्लिंक करने लगता है। ऐसे समय में हमें जल्दी से जल्दी पेट्रोल भराना चाहिए, वरना हमारा फ्यूल पंप खराब हो सकता है। चलिए नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। एक बार बटन प्रेस करके हम ट्रिप ए में चलते हैं। कुछ लोग एवरेज निकालने के लिए या हम कितना घुमाए ये पता लगाने के लिए ट्रिप ए और ट्रिप बी का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा तक 99 लोग इस पर कोई इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसे रिसेट करने के लिए जब हम ट्रिप ए पे आए तो बटन को दबाए रखना है, तो अपने आप रिसेट यानी 0 हो जाएगा। वैसे ही ट्रिप बी का भी है, बटन दबाए रखो, रिसेट होगा यानी 0 होगा। अब टाइम सेट करते हैं। इसके लिए जब हम पहले बटन दबा के रखते हैं तो वो आवर सेक्शन एक्टिवेट होता है। एक एक बार दबाते जाए तो आवर बदलता रहता है। जब सेट हो जाए तो फिर से बटन दबा के रखो तो मिनट सेक्शन एक्टिवेट होता है। बटन दबाते रहो, जैसे बटन दबाते रहोगे मिनट सेक्शन बढ़ता रहेगा एक एक मिनट से। जैसे मुझे 7:02 सेट करना है, जैसे ही वो आ जाए तो फिर से दबा के बटन रखना है तो ये सेट हो जाता है और बीच के 2 डॉट ब्लिंक होने लगते हैं। नेक्स्ट, अब ये बैटरी का वोल्टेज दिखाता है 12.42 वोल्ट। हालांकि हमारी गाड़ी अभी खड़ी हुई है इसलिए 12.2 वोल्ट दिखा रहा है। जैसे ही गाड़ी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तो वो बढ़कर 14 के ऊपर का वोल्टेज दिखाता है। अगर हमारी गाड़ी का वोल्टेज 10 वोल्ट के नीचे आता है तो हमें जल्दी से जल्दी बैटरी चेक करनी चाहिए, वरना वो ख़राब हो सकती है। अब नेक्स्ट सेटिंग है ब्राइट, यानी ये ब्राइटनेस का शॉर्ट फॉर्म है ब्राइट। जैसे हम इसमें इंटर करते हैं तो इसमें हमें 3 सेटिंग मिलती है, हाई, मीडियम और लो। हालांकि इनमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, मीडियम में हाई पर लगा कर हम छोड़ सकते हैं। जो भी सेटिंग चाहिए उस पर आके हमें बटन दबाए रखना है तो वो सेट हो जाता है और ब्राइट दिखाने लगता है। कई लोगों को ये ऐसा ऑयल चेंज लिखा हुआ आता रहता है, वो हटता नहीं है। उसे कैसे हटाए, तो उसे हटाने के लिए पहले हमें गाड़ी बंद करनी है और ये बटन दबाए रखना है। 2-3 सेकंड दबाए रखो और गाड़ी शुरू कर दो, बटन छोड़ना नहीं है। तो 2-3 सेकंड में फिर से ये ऑयल चेंज ब्लिंक होने लगता है और अपने आप हट जाता है।
कुछ लोगों को ये बार बार आ जाता है क्योंकि कंपनी ने ये पहले ही 500 या 1000 किलोमीटर पर सेट करके रखा होता है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो वो फिर से आने लगता है। तो इसका इंटरवल कैसे बढ़ाए वो हम देखते हैं। जब भी हम किलोमीटर सेक्शन में आए तो बटन को दबाए रखें तो वो ऑयल चेंज इंटरवल में एंटर होता है। यहाँ पे हम 500 से लेकर 4000 तक सेट कर सकते हैं। मैंने हालांकि 3000 पे सेट कर रखा है, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें हर 6 महीने या 2000 किलोमीटर में अपने गाड़ी के ऑयल चेंज करानी चाहिए। कई लोगों को यानी खासकर ठंड के मौसम में ऐसा एफआई इंडिकेटर आता है जिसे एफआई एरर कहते हैं, और साथ ही में इंजन लाइट भी ऊपर आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड में बार बार स्टार्टर मारने से हमारे बैटरी पर असर पड़ा होता है और हमें बैटरी चेक करने की ज़रूरत है। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।